नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स एकेडमी इंदौर में। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नवोदय के जो एग्जाम चल रहे हैं, जो अभी आपने फॉर्म डाले हैं 28 नंबर को उसका एग्जाम है। उसके लिए अपन एक एक प्रैक्टिस सेट डेली करेंगे और जिसमें मैं आपको मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा और उसके बाद में रीजनिंग का और उसके बाद में आपको मिलेगा हिंदी का। तो तीनों को अपन यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के रूप में एक एक बारी बारी से कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आइए कुछ अपन थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि आज के चैप्टर में आपको जो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक सबसे पहले आप अपन देख लो, उसमें प्लस है, माइनस, इनटू और डिवाइड, ये उसमें दिया है। उसमें लिखा है जोड़, घटाओ, गुणा, भाग। ये पहला टॉपिक है और इस टॉपिक को कवर करने के लिए अपन को यहाँ पर कुछ रूल सीखने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं बोर्ड मास। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बोर्ड मास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बोर्ड मास आखिर होता क्या है। देखो, सबसे पहले बी है। यहाँ पर बी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ए का और एस का, फिर इसका मतलब समझिए। ये नहीं कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन कहां से, सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपन बी से, मतलब कि ब्रैकेट से। अब सबसे पहले अपन इसमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन फिर ऑफ का मतलब होता है, आप जानते हो, का, मतलब कि अगर ऑफ कहीं पे लगा है तो सबसे पहले ऑफ या का उसको सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद अपन करेंगे डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड। फिर करेंगे अपन क्या? मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन यानी कि डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये बात है और इसको अभी आप थोड़ा और विस्तार से जानिए। ये देखो, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का कार्य करेंगे, उसके बाद में ऑफ, का या गुणा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑफ का मतलब क्या होता है, का बोले तो इनटू। उसके बाद में करेंगे अपन डिवाइड, भाग। इसके बाद भाग का कार्य करेंगे, फिर करेंगे गुणा, फिर करेंगे जोड़ यानी कि एडिशन, और फिर करेंगे सब्ट्रैक्शन। ये सब करने के बाद देखो आपको ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। एग्जांपल आप देखो इधर जरा, थोड़ा सा एग्जांपल आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे। ये देखो, जूम करके आप देख लीजिए, ये वाले कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल अपने पास में है ना। सबसे पहले आपको देखो क्या बोला ना, ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट का अंदर का कार्य करना है, अब भाग करना है, फिर घटाव करना है, फिर अंत में घटाव करना है। ठीक है, तो अब अपन बारी बारी से क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में, आपको दिख रहा होगा 48 डिवाइड 6 इंटू 4 प्लस 5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है आइए जानते हैं। चलो, आपको दिख रहा होगा प्रॉपर सवाल, ठीक है। देखिए, सबसे पहले 48 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 से आपको डिवाइड करना है किसको, 48 को। तो 6 का टेबल जब तक बोलना है जब तक 48 ना आ जाए, जब तक 48 ना आ जाए। तो 6 8 जा कितना होता है, 48। 6 8 जा 48। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 8। उसके बाद में अब आपका काम हो गया, अब क्या बचा, इंटू 4 प्लस का 5। अब आपको इंटू करना है, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो 32, और प्लस कितना है 5। अब आपका काम है एडिशन का, तो 32 में जब आप प्लस 5 करोगे तो आंसर आएगा आपका 37। तो 37 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि अब आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 37। हितांशु समझ में आया कैसे करा मैंने? सबसे पहले डिवाइड का साइन था तो डिवाइड को सॉल्व किया, फिर इंटू किया और फिर प्लस को किया। ये अभी थोड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़े जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा टफ क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपको करना ऐसे ही है। सभी क्वेश्चन को ऐसे करना है बारी बारी से। जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, अब यहाँ पे क्या करना अपन को कि 125 को ऐसे कैसे रहने देंगे, फिर क्या है प्लस 75 है। अब 75 में डिवाइड करना है कैसे, 5 से। ये देखो आप, तो 5 1 जा 5, देख लो 5 1 जा 5, फिर 2 बचा तो 25 हो गया, और 5 5 जा 25, मतलब कि अपन ने इसको 15 बार डिवाइड कर दिया किससे, 5 से। जब डिवाइड कर दिया तो यहाँ कितना आया था, 15। फिर इसके बाद में क्या है, इंटू।
अब इंटू करना अपन को, तो 15 टू जा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 15 टू जा हो जाएगा 30। अब इसको जोड़ दो आप, ठीक है ना। तो जैसे ही आप 125 में प्लस करोगे 30 तो कितना आ जाएगा 155, 155, और ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आया समझ में आपको? देखो समझना कुछ भी नहीं है, सबसे पहले अपन गणित के जो नियम है उसके साथ चल रहे हैं। सबसे पहले डिवाइड करें, फिर इंटू करें, फिर एडिशन करें, फिर सब्ट्रैक्शन करें, मतलब घटा रहे हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, आप बोलोगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो जरा इसके अंदर आप देख रहे होंगे इसको, देखो अगला क्वेश्चन है क्या, 36 प्लस 24, 36 प्लस 24 डिवाइड बाय 6 है ना, तो 6 से डिवाइड कर दो आप डायरेक्ट, 6 वन जा 6 और 6 4 जा 24। आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या आ गया, तो प्लस 24, अच्छा डिवाइड हो गया ना, ठीक है डिवाइड हो गया है ना। चलो 36 उसके बाद प्लस का साइन है, फिर अपने 6 से डिवाइड कर दिया 4 बार, तो यहाँ पर क्या लिखा 4। अब उसके बाद में क्या है, इंटू पीछे 5 है, यहाँ लिखेंगे 5। अब क्या करेंगे 36 प्लस 5, 4 5 कितना होता है 20 होता है, और इस बार जोड़ोगे कितना आएगा 56। अच्छा सॉरी जोड़ने का तरीका, हाँ सही है, जोड़ने का तरीका देखो आप, सबसे पहले लास्ट में 0 है उसको 6 से मेड करो तो कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर 2 है 2 को 3 मेड करो कितना आएगा 5 आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा भाई साहब 56। आ रहा समझ में, थोड़ा आ रहा है ना समझ में, हाँ डन। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और अभी अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे 100 माइनस 40 डिवाइड 5 प्लस 6 इंटू 3, तो मैं ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ भी सबसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई साहब, आप बोलो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं इसके अंदर, तो ब्रैकेट सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं है ऑफ, ऑफ भी नहीं है, इसको भी सॉल्व नहीं करेंगे। अब क्या है, आप बोलोगे सर डी मतलब कि डिवाइड, क्या डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइड है क्या, आप बोलोगे हाँ सर है, आपको ऐसा साइन दिख रहा है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, अच्छा डिवाइड कर लेते पहले है ना, आप बोलोगे सर डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, और यहाँ पे 5 8 जा होता है कितना 40, 8 बार चला गया वैसा। आप बोलोगे सर 100 माइनस, 100 माइनस कितना आ गया 8, फिर साइन क्या लग रहा है प्लस का। अब इसके बाद में क्या की बारी, आप बोलोगे इंटू की बारी है, बोर मास मतलब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद में आता है एडिशन, और फिर क्या आता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप किसकी बारी मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो, आप देख रहे होंगे -8 प्लस 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18। आप किसकी बारी एडिशन की, अब आपको एडिशन करना है मतलब ऐड करना है, क्या करना है जी ऐड करना है, तो जब ऐड करना है तो 100 प्लस आप 18 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, और माइनस कर दो इसमें से 8, तो 118 माइनस 8 जब आप करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 110। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन 110 है, तो बी ऑप्शन में क्या है वैसा 110, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, देखो जरा ध्यान से, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करें डिवाइड, क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है ब्रैकेट का तो कोई काम है नहीं अभी है ना, ब्रैकेट वाला सवाल अभी आया नहीं तो अपन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आप देखो भाई साहब यही पे कर दो, 8 1 जा 8 9 जा कितना होता है 72, तो सबसे डिवाइड का काम खत्म हो गया। अब देखेंगे मल्टीप्लाई का, आएगा मल्टीप्लाई, तो पहले इसको लिख दूं मैं 9 बार चला गया, फिर प्लस, और इंटू करना है तो 15 टू कितना होता है आप बोलो 30 होता है, फिर माइनस क्या है 6 हो जाएगा। अब प्लस का काम है यानी एडिशन का, और फिर सब्ट्रैक्ट का, तो अब यहाँ पे एडिशन कर दूं, जैसे एडिशन करूंगा तो आप देख रहे हैं कि 30 में 9 को 8 करूंगा तो जाएगा 39, फिर माइनस कितना है 6 है, जब आप 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 33, तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा 33।
यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये सब बोर्ड मास में कुछ भी है। बोर्ड मास में क्या करना है आपको, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है ना। सबसे पहले अगर है तो ऑफ करना है तो नहीं है तो आगे बढ़ जाओ, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है। जोड़, एडिशन मतलब होता है जोड़ करना, ऐड करना, हाँ प्लस करना, ठीक है। ऐसे कोई डाउट होगा पूछ लेगा, ऐसी बात नहीं है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना जरा, आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो ब्रैकेट भी आगे जाएगा। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का कार्य करना है, मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर है उनको पहले सॉल्व करो। तो आप देखो यहाँ पे 25 और 15 है, दोनों ऐड करो तो आप बोलोगे तो 40 हो गया। अब उसके बाद में इंटू क्या हो गया 3, फिर माइनस क्या है 20। अब आप इसका इंटू कर दो 3 से, जब आप 0 में इंटू करो 0 आएगा, और 3 का इंटू जब 4 में कर दो क्या आएगा 3 4 जा 12, माइनस इधर कितना है वैसा 20। अब आप 120 में से 20 को माइनस करोगे तो संख्या क्या आएगी 100, ठीक है ना, ये तो जानते हो ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी वाला, यानी कि 100। फिर पर आगे देखो, यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ब्रैकेट। तो मैंने क्या बोला आपको, सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज सोल्व करना है। तो जब सोल्व करोगे तो यहाँ आप देख पा रहे हो कि 120 तो आप ऐसे लिख दो, है ना, 120 तो आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 120 आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद में डिवाइड का साइन है, लेकिन भाई साहब ये पता करो कि ब्रैकेट के अंदर जो चीजें पहले हमको सॉल्व है ना, तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएंगे, और फिर बाद में इंटू में क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। आप काट दो इसको, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 0 बचा हो 10 लग जाएगा। तो अब 10 इंटू इधर से क्या बचा 6, 10 सीधे कितना होता है 6। अपना आंसर क्या जाएगा 6। याद है, कोई दिक्कत है क्या? अब मेरी बात सुनो भाई साहब, अगला क्वेश्चन हमारे पास में, इसको आप भी ट्राई करना, है ना, जिससे वीडियो खत्म हो जाए ना, एक एक क्वेश्चन को मतलब पहले तो वीडियो रोक देना, रोकने के बाद में फिर आपको सोल्व करके देखना है, अगर आंसर ठीक है तो फिर यहाँ समझना। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले 45 को ऐसा लिख दो, कोई दिक्कत छेड़ो मत इसको। अब अपने पास में बड़ा ब्रैकेट है ना, लेकिन बड़े ब्रैकेट से पहले भी आपको छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये 30 है, फिर माइनस, अब यहां से 3 का भाग 2 भाग, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा ये 4। बस अब क्या करना है आपको, 45 प्लस 30 में से 4 गया, कितना बचेगा भाई साहब 26, कितना बचेगा। अब इसको जोड़ दो, जोड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कैसे जोड़ना है ना। देखो 6 और 5 कितना होता है 11, 11 का 1 हाथ में कितना है 1, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 4 और 2 6, और 1 कैरी बचा कितना जाएगा 7। अपना राइट आंसर क्या जाएगा 71, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप अगले क्वेश्चन में देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या अपने पास में वो है, देखो 80, अभी ऐसा रहने दीजिए इसको, है ना, फिर माइनस, अभी आपको जो मजला ब्रैकेट ना, मजला ब्रैकेट जो बीच वाला ब्रैकेट होता है ना, सबसे पहले छोटा होता है, फिर ये वाला होता है, मजला से बीच में होता है ना, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट होता है। तो आपको अभी इसको सॉल्व करना है, छोटे वाले को सबसे पहले सॉल्व करना है, छोटे वाले को सॉल्व करना है। तो छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, नहीं अच्छा ब्रैकेट छोटा वाला कुछ है नहीं इसमें, एक ही ब्रैकेट है बस, ठीक है ना, छोटा ब्रैकेट तो है ही नहीं इसमें। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपन करेंगे, देखो कैसे, आप बोलोगे कि 5 1 जा 5, नहीं 5 तो कर देगा ही, 6 1 जा 6, और 6 4 जा 24, है ना। तो ये कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। फिर आप आगे बढ़े, आपने यहाँ देखा प्लस लग रहा है, फिर 5 इंटू 4, 5 4 होता है 20, बस। अब यहाँ पे सिर्फ प्लस रहेगा और माइनस है। अब देखो सबको जोड़ो पहले तो आप बोलोगे हाँ हाँ सबको जोड़ना है। देखो यहाँ पे जब समझ नहीं आएगा वापस बैठ जाओ, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, आप देखो जरा
कि 80 है तो आप क्या लिख दो, 80 लिख दो, है ना। हाँ 80 लिखो, ये आपने लिख दिया। अब माइनस, अब आपको ब्रैकेट का अंदर का काम करना है, मतलब पूरे ब्रैकेट के अंदर का काम करना है आपको। तो कैसे करोगे, सबसे पहले काटो इसको, क्योंकि सबसे डिवाइड करेंगे ना अपन ब्रैकेट के अंदर, तो डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 4 जा, तो ये क्या आ गया भाई साहब, आप बोलो अभी क्या आ गया, 4 आ गया। अब फिर क्या लग रहा है, प्लस, अब इसको कैसे कर दो, अब यहाँ पर क्या है, प्लस के बाद 5 इंटू 4 है, तो 5 4 कितना जाएगा 20, कितना जाएगा 20। हाँ अब यहाँ पर देखो इंटू कर दिया, अब फिर क्या बचा, प्लस बचा और माइनस बचा, यही बचा ना भाई, इंटू काम तो खत्म हो गया। यहाँ पे अपन 4 का इंटू कर लिया 5 बार 20 आ गया, है ना। ये देखो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया इसको, 6 चौक 24, 4 बार चला गया, फिर माइनस है कितना है 80। अब आपको प्लस करना है भाई साहब, तो 80 प्लस आप क्या करोगे 20, और फिर सबसे बाद में क्या करोगे माइनस, 80 में 20 जो आएगा 100 और माइनस कितना है 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 96, क्या आएगा 96, ये आपका क्या जाएगा, हाँ बेटा 100 में 4 माइनस करना, आपका आंसर क्या जाएगा 96। चलो आगे बढ़ जाओ, आगे क्वेश्चन है अपना, ये देखो जरा इसमें क्या है देखो आप, देखो सबसे पहले आपको क्या करना, डिवाइड करना, मैं आपको डायरेक्ट यही करवा रहा हूँ ना, देखना 6 1 जा और 6 6 जा 36। अब यहाँ क्या है 15 इंटू 4, तो 15 4 कितना हो बेटा 60, फिर माइनस यहाँ कितना बचा 6 बचा, फिर प्लस कितना है 8। अब जरा इधर देखो, मैंने आपको क्या सिखाया कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है जो कि नहीं है, उसके बाद में ऑफ सॉल्व करना जो कि नहीं है, अब करना है डी यानी कि डिवाइड, एम यानी कि मल्टीप्लाई, ए मतलब कि एडिशन, एस मतलब कि सब्ट्रैक्ट, सबसे बाद में क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ देखो आप 60, ये प्लस क्या बेटा, हाँ माइनस, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, सब्ट्रैक्शन करना है, हाँ, और फिर माइनस पीछे क्या करोगे 6 करोगे, तो 6 8 माइनस 6, अब आप इसमें से घटाओगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 682, जहां पे ऑप्शन दिखे वहां लगा दो, ठीक है ना। और याद है नवोदय वाले बच्चे, आपको वहां पे आंसर मिलेगा ना, जब आपका आंसर निकल जाएगा तो आपको वहां पे ऐसे ना, ऐसे 4 गोले मिलेंगे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, तो जो आपका आंसर है, जो आपका आंसर है, मान लीजिए आपका आंसर इस पे सी पे है ना, तो आपको सी वाले गोले को इसे ब्लैक करना है, बिल्कुल ब्लैक पेन से क्या करना है, नहीं नंबर नहीं लिखना, वहां पे आपको OMR सीट मिलेगी, है ना, OMR सीट मिलेगी आपको, उसमें आपको क्या करना है फिल करना है, जो आपका आंसर है ना उसको फिल कर देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपको इसको देखो, मैं आपको समझा रहा था ना अभी 2 एक दिन पहले, मैंने आपको क्या बोला था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3/4 है, 3/4 है, प्लस 1/2 है, माइनस 1/4 है, तो मैं इसलिए आपको सिखा रहा था, है ना, कि क्वेश्चन बताया था ना मैंने, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 4 2 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, आप लोग 4 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि 4 ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, तो यहाँ क्या लिख दोगे 4। अब 4 से 4 का भाग दो बेटा, तो 1 बार जाएगा, उस 1 का ऊपर 3 में इंटू करो तो 3 1 जा 3, फिर प्लस 2 का भाग दो भाई इसमें 4 में, तो 2 बार जाएगा, उस 2 का ऊपर इंटू करो 2 1 जा 2, माइनस 4 का जब भाग आप 4 में दोगे तो 1 बार जाएगा, उस 1 का यहाँ पे इंटू करो तो क्या आ जाएगा 1। अब देखो 3 और 2 कितना जाएगा 5, 5 में से जब 1 जाएगा, 5 में से आप 1 माइनस करो कितना जाएगा 4 बचेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ बचेगा 4, नीचे भी क्या है 4, तो 4 से 4 क्या जाएगा खत्म, तो आपका आंसर क्या जाएगा, देखो कट जाएगा ना, 4 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 4 1 जा 4, है ना,
ये सब आपको पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आप डेली क्लास करो, है ना। मेरा कहने का मतलब यही है, क्लास आप डेली करो, सब एक दिन भी मिस मत करो, ना, तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा। क्योंकि आपका एग्जाम कब है? 28 नवंबर को। कब है? 28 नवंबर। अब इसको देखो, अब इसको आप यूं उड़ा दोगे, देखना जरा। 5 अपॉन क्या है? 6 है। फिर माइनस कितना है? 1 अपॉन 3 है ना। फिर प्लस कितना है? 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6, क्योंकि 6 सबसे बड़ी संख्या है, तो 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो 6 का एलसीएम ले लो। उसके बाद में क्या होगा? 6 से डिवाइड करो, 6 को 1 बार जाएगा, उस 1 का 5 में इंटू करो, तो 5 1 जा 5। फिर माइनस लगा, अपन ने माइनस लगा दिया। अब 3 से डिवाइड करो, 6 को कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, 3 2 जा 6, और 2 का ऊपर इंटू कर दो, इंटू कर दो, 2 1 जा 2। फिर प्लस, अब 2 से डिवाइड करोगे इसको, 6 को कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार, उस 3 का इंटू कर दो ऊपर, यानी कि 3 1 जा 3। अब देखो सबसे पहले जोड़ लो, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 और माइनस से ऊपर क्या है? 2, डिवाइड में कितना है? 6। अब 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, और नीचे में कितना है? 6। 6 1 जा, इसका आंसर क्या जाएगा? अब इसमें ऑप्शन है तो अब लगा दीजिए, है ना। ये देखो आंसर क्या है अपने पास में? 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो जरा। आप बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, हम फटाक से कर देंगे। कैसे करोगे? आ जाओ। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखेंगे हम 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, फिर क्या है? प्लस, आप बोलोगे 3 अपॉन 10 है, फिर क्या है? प्लस 1 अपॉन 2 है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? आप बोलो सर 10 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 10, हाँ 10 ऐसी संख्या है, तो बड़ी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है और 5 का भाग भी जा रहा है, तो 10 हमने क्या लिया। अब देखो इसे 5 से 10 में भाग दो, 2 बार जाएगा, उस 2 का ऊपर इंटू कर दो, 2 दूनी 4। फिर प्लस 10 का भाग 10 में 1 बार जाएगा, उस 1 का ऊपर इंटू कर दो, 3 एकम। फिर प्लस 2 का भाग 2 10 में 5 बार जाएगा, और 5 का ऊपर इंटू कर दो, तो 5। अब जोड़ो सबको, 4 और 3 7 और 5 12, 12 बटे 10। अब इसको और काट दो, अभी अपना आंसर आया क्या? नहीं आया ना, इसको और काट दो। तो इसको काटने के लिए हम पेन का कलर चेंज करेंगे। देखो 2 से काटो, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो अपना आंसर निकला ऊपर 6 और नीचे 5। जहां कहीं भी दिख रहा है, देखो कहां दिख रहा है? दिख रहा है? 6 अपॉन 5 दिख रहा है कहीं पे? तो अपना आंसर क्या जाएगा? 6 अपॉन 5। सी हो जाएगा ना। तो वापस से बोले दिखेंगे आपको ऐसे 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 ऐसे, तो ये सी वाला बोला आपको फिल करना है, ऐसे फिल करना है। आया मजा? है ना, बस और कुछ भी नहीं करना है इन सवालों में। चलो, और हाँ ये बात तो आपको बोलना भूल गया कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो आपको क्या करना है? लाइक भी करना है ना, और हाँ चलो, और कमेंट करके बताना भी है ना, बिल्कुल। तो अब ये क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे जोड़े? इधर देखो सर, यहाँ पर 2.5 है, फिर क्या है सर? फिर क्या है? 3.75 है, 3.75 है, फिर क्या है? अच्छा पहले तो जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते पहले? तो जोड़ने के बाद कितना आएगा आप देखो जरा इसको, जब इसको जोड़ेंगे तो सर 5 का 5 कैसे आ जाएगा? 7 और 5 12, 12 की 2 आ जाएगी, और कैरी का 1 आ जाएगा, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया। आपसे इसमें माइनस क्या करना है? माइनस करना है हमको 1.25, ये माइनस करना है तो हम घटा लेते इसको। देखो अगर हम घटाएंगे तो यहाँ देखो आप, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 2 में 2 जाएगा तो 6 और 1, अच्छा 6 में से 1 जाएगा तो 5। इसका मतलब अपना आंसर क्या है? ओनली 5, क्योंकि 5 के बाद में अगर पॉइंट है तो 0 किससे लगेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो आपका आंसर क्या जाएगा? ओनली बी वाला। अब जहां पे आपको ऐसे गोले दिखेंगे वहां पे आप क्या करोगे? बी वाले गोले को काला करना है। क्या करना है? हाँ काला करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे अगला क्वेश्चन सर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्या होगा ना? देखो जरा,
आपको ना लिखा है 12.5 इंटू इंटू क्या है 4। अब यहाँ से कौन हटेगा, नीचे का लग जाएगा 100, सॉरी 10, ये लगेगा ना अभी, है ना, क्योंकि देखो बस आप यहाँ पे पॉइंट एक था, एक पॉइंट हटाएंगे एक जो रहेगा, है ना, तो ऐसा बन गया। अभी अब कैसा बन गया, हाँ आप बोलो तो नीचे का लग गया 10। चलो अब देखो जरा इसको, अपन काटे इसको, आप बोलो काट दो, तो यहां से देखना 5 से काटूंगा इसको 2 बार, 5 दूनी 10, 5 इसको पूरा काट दूंगा, 5 दूनी 10, इसका 2 बचा, इधर 25 हो गया, 25 25 25 बार कट गया। अब 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, तो 25 गुना 2 कितना हो जाएगा बेटा, 50। तो आंसर क्या जाएगा 50। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, जब कोई दिक्कत नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओ। अब जो अगला सवाल है अपने पास में वो क्या है, आप देखोगे सर अब है परसेंटेज का। देखो भाई साहब ये सारे टॉपिक जो है ना ये मैं आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा, यहाँ तो अपन मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं ना बोर्ड मार्क्स के, लेकिन सारा सिलेबस कवर करेंगे अपन, इसलिए आप बने रहिए और वीडियो को पूरा देखना है और पसंद आए तो लाइक भी करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप बोलोगे सर 240 ऑफ 25%, मतलब कि आपको यहाँ पे 240 का 25% लगाना है, मतलब निकालना है। परसेंट का मतलब क्या होता है 2 जीरो नीचे, है ना, फिर प्लस लास्ट में कितना है 20। अब इसको काट दो आप, 25 कम 25, 25 चौबीस 100, 4 से इसको काट दो, 4 कम 4, 4 संग 24 और 1 जीरो, तो कितना है 60, और प्लस कितना है उधर 20, दोनों जोड़ कितना जाएंगे 80, और अपना 80 अपना क्या जाएगा, 80 अपना क्या जाएगा आंसर। ठीक है चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वापिस वही है ना, ये थोड़ा इसको सही कर लेना ना, उधर स्क्रीन थोड़ा गलत लिख रही है यार। चलो ठीक है ना, नवोदय की स्पेलिंग थोड़ी सी हो गई वो ठीक है ना, अब आप ध्यान मत देना, आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आप बोलोगे सर अपना क्वेश्चन जो है वो है 150, क्या है 150, 150 का कितना 40%, ओप लगाया ना मैंने आपको, ओप का मतलब क्या होता है गुना होता है। आप पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर माइनस कितना है 15, माइनस घटाओ इसको। अब देखो जरा इसको, 0 से 0 खत्म, 0 0 भी खत्म, 15 का इंटू किसमें करो 4 में, 15 चौक 60, माइनस यहाँ क्या लिखा है 15, तो 60 में से 15 क्या कितना बचेगा, हाँ जहां आपको 45 दिखा वो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान दो, तो अगला क्वेश्चन है वो है आपका ब्रैकेट वाला है बोर्ड मार्क्स से, ये देखो जरा इसको मैं यही कर लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखते हैं 3 इंटू 4 दूनी 8 और 8 और 8 16, 8 और 8 16, 16 में 3 बार का कितना आएगा 48, यानी कि 16 क्या आ जाएगा 48, तो आपका आंसर क्या जाएगा 48 48। अगले क्वेश्चन बढ़ते अपन, देखो इसको यही करें कि इधर करवा दूं, तो इधर करवा देता हूं। आप यहाँ पे देख रहे हैं 100 तो इधर से लिखा है, ठीक है लिख लेते हैं, अपन भी लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है देखो जरा, यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो आप बोलोगे सर 2 और 3 को ऐड करो कितना आएगा 5, इस 5 का 5 में इंटू करो तो 5 5 से कितना हो जाएगा 25, कितना जाएगा। अब 25 से डिवाइड करना, मतलब कि 100 में भाग देना है 25 का, तो 25 वन जा 25 और 25 फोड़े कितना होता है 100, तो आपका आंसर क्या जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास में, और ये जो क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, देखो जरा 60 माइनस 18 प्लस 22, तो पहले यहाँ पे कर लेते इसको, पहले देखो 60 है तो 60 लिख लेंगे, माइनस 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना,
फिर बड़ा कोष्टक है और फिर सबसे लास्ट में क्या है, आप बोलोगे लास्ट में वापस में आए। 60 में से 20 गया, बताओ कितना बचेगा? 60 में से 20 गया, बताओ कितना बचेगा? 40 बचेगा ना। अरे तो जैसा आपने देखा है, अपन ने यहाँ पर अभी 9 दे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन बच गया है जो करवाते करवाते अचानक लाइट चली गई, तो वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।